हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम ये क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं, क्योंकि इस एग्जाम का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन-कौन से हैं और ये फेवरेट क्वेश्चन है, ऐसे आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो ऐसे आपको क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जानते हैं कि जो जीएस का पोर्शन होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है किसी भी इसको एग्जाम में मार्क्स गेन करने के लिए। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। तो फ्रेंड्स, सारे जो सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं आज के हमने लिए हैं ताकि आपका जो एग्जाम है अच्छे से अच्छे मार्क्स क्लियर कर सकें। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। देखो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन लिखा है आज का हमारा नेक्स्ट, और इसमें बोला जा रहा है भारतीय संविधान मान्यता देता है, यानी कि जो हमारा भारतीय संविधान है वो किस चीज की मान्यता देता है। तो ऐसा मानता है भारतीय संविधान सभी लोग बराबर हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान में सब लोग एक समान है, सबके लिए एक ही कानून है। अगला क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, आज का हमारा लिखा हुआ है यहाँ पर, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। अब देखो इसमें कह रहा है कि चटगांव शस्त्रागार धावे से संबंधित है, यानी कि जो चटगांव शस्त्रागार है धावे से कौन संबंधित है। तो ये संबंधित है यहाँ पर सूर्यसेन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसमें बोला जा रहा है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पर कि बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ, तो यहाँ पर देखो आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख करा गया है। तो क्वेश्चन को घुमाकर ऐसे भी कह सकता है कि आनंद मठ के लेखक कौन है, तो आपको बताना है बंकिम चंद्र। और ऐसा भी हो सकता है कई बार कि ये लिख दे बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा उपन्यास कौन सा है, और कई सारे ऑप्शन दे दे। तो वहां पर आनंद मठ जो है वो राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। तो कह रहा है यहाँ पर कि बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख करा गया है। तो ये किया गया है यहाँ पर सन्यासी विद्रोह, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसमें कह रहा है यहाँ पर कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी। तो देखो ये घटना आप तब तक नहीं जान पाएंगे जब तक आपको सन नहीं याद होगा। तो देखो सबसे पहले जो घटना हुई थी ये हुई थी क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है। जबकि भारत छोड़ो आंदोलन जो है उसकी शुरुआत आप जानते होंगे कब हुई थी। और आप में से अगर किसी को पता है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, ये आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और जिसका आंसर सही होगा उसका आंसर हम वहां पर पिन कर देंगे और वो आंसर हाईलाइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, और इसमें देखो फ्रेंड्स बोला जा रहा है यहाँ पर कह रहा है कि इसमें से भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं भारतीय संविधान में, तो ये दिए गए हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। यानी कि 6 मौलिक अधिकार हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं हमारे भारतीय संविधान में। अगला क्वेश्चन जरा सा इसके बारे में थोड़ा सा देख भी लेते हैं डिटेल में। क्या कह रहा है, भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 6 मौलिक मौलिक अधिकार हैं, और वही 6 मौलिक अधिकार पूछा जा रहा है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक के तहत प्रत्येक नागरिक को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। और ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर कि जो भाग 3 में कितने कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, यानी कि अनुच्छेद हैं, तो 12 से 35 तक की बात करी गई है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नेक्स्ट, इसमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है यहाँ पर, और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में कितने हैं। यानी कि अब की बार क्या करें, मौलिक कर्तव्य जो है वो भारतीय संविधान में कितने हैं। तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर राइट हमारा सेकंड वाला, यानी कि बी 11 हो जाएंगे। तो मौलिक कर्तव्य जो है यहाँ पर मौलिक कर्तव्य है कुल 11। और यहाँ पर अगर ये पूछा जाए कि मौलिक अधिकार कितने हैं, तो यहाँ पर अगर ये पूछ लिया जाए मौलिक अधिकार, ठीक है, तो मौलिक अधिकार जो है ये है यहाँ पर 6 मौलिक अधिकार रखे गए हैं। ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगला देखो ये तो इंपॉर्टेंट है, टीचर एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत कब करी गई थी, यानी कि कब से मिड डे मील शुरू हुआ था। तो ये शुरू हुआ था 2001 से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर मध्याह्न भोजन योजना जो मिड डे मील है उसकी शुरुआत 2001 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसमें कह रहा है इस क्वेश्चन में, अब इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं ताकि आपको दिख जाए। इसमें कह रहा है नागरिक अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था। तो जो नागरिक अधिकार अधिनियम है वो पारित किया गया था यहाँ पर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि 1964 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, आज का हमारा है, और इसमें यहाँ पर कह रहा है, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि दिखने में आसानी हो जाए आपको।
अब देखो यहाँ पर कह रहा है नागरिक अधिकार आंदोलन सर्वप्रथम किस देश में आरंभ हुआ था। ये जो नागरिक अधिकार जो आंदोलन है वो सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था, किस देश में, तो ये शुरू हुआ था ऑप्शन बी यानी कि अमेरिका में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, आज का हमारा कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ, कह रहा है यहाँ पर मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में आते हैं, यानी कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो किस अनुच्छेद में आते हैं। तो अनुच्छेद जो है अभी हमने पढ़ा भी, तो 13 से लेकर 35 तक के अनुच्छेद में ये मौलिक अधिकार रखे गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 13 से 35 तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अब इसमें कह रहा है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार किस पर आधारित है, यानी कि सार्वभौमिक जो वयस्क मताधिकार है यानी कि लोगों को मत का अधिकार है वो विचार किस पर डिपेंड करता है, किस पर आधारित है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि समानता के विचार, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेंड्स बोला जा रहा है, इसमें कह रहा है यहाँ पर भारत कैसा देश है। तो भारत कैसा देश है, तो भारत हमारा एक लोकतंत्री देश है जहाँ पर लोगों का शासन चलता है। आम जनता जो होती है वो चुनाव वो सिलेक्ट करती है कि हमें किस को अपना सत्ता है वो देनी है। तो यहाँ पर लोकतंत्र अधिकार है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। अगला देखो यहाँ पर कह रहा है कि PHC ये कई बार पूछा गया फुल फॉर्म, तो यहाँ से देख लेना है, दिमाग लगा लेना है आपको, क्योंकि इस एग्जाम में फुल फॉर्म जरूर पूछे जाते हैं, कम से कम एक या दो तो पूछ लिए जाते हैं। तो PHC का जो फुल फॉर्म है वो बताना है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, P से हो जाएगा प्राथमिक यानी कि प्राइमरी, और स्वास्थ्य से हो जाएगा हेल्थ, और सी से हो जाएगा सेंटर यानी कि केंद्र। तो अगर इंग्लिश में इसको बोलेंगे तो इसको बोलेंगे प्राइमरी हेल्थ सेंटर, और हिंदी में बोलेंगे तो बोलेंगे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इनमें से थोड़ा छोटा करता हूँ। अब देखो यहाँ पर कह रहा है हमारा अच्छा स्वास्थ्य निम्न में से किस पर डिपेंड करता है, यानी कि जो हमारा हेल्थ है वो ठीक ठाक रहे किन चीज़ों पर वो डिपेंड करेगा। तो पानी, साफ पानी पीने का होना चाहिए, यानी कि पीने वाला जो पानी हो वो भी साफ होना चाहिए, ये बात भी सही बोला जा रहा है। दूषित पानी पिएंगे तो बीमार हो जाएंगे। उचित स्वच्छता यानी कि जितना हो सके हमारे आसपास साफ सफाई होना भी जरूरी है, तो ये भी सही बात है। और स्वच्छ भोजन करना चाहिए, यानी कि बासी खाना न हो, दूषित ना हो, हमें साफ खाना खाना चाहिए जो ताज़ा खाना हो, तो ये बात भी सही है। तो स्वस्थ अच्छा तभी रहेगा जब हम इन चीज़ों को ध्यान में देंगे। तो साफ पानी पिएं, अच्छे वातावरण में रहें और स्वच्छ भोजन बनाएं, ठीक है, उचित स्वच्छता बनाकर रखें, मतलब वही है। तो ऑप्शन डी यानी कि इनमें से सभी सही हैं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, इसमें अगर आपको नहीं भी आ रहा होगा तो आप अपने हिसाब से दिमाग लगाकर भी कर सकते हैं, वो भी आंसर सही आएगा। अगला क्वेश्चन देखो आज का बोला जा रहा है, इसमें कह रहा है यहाँ पर, थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ, कह रहा है कि एक यानी कि फिल करना है इनमें से क्या, एक गतिविधि या सेवा है जो देश के सभी लोगों के लिए है और मुख्य रूप से सरकार द्वारा आयोजित की जाती है। तो सरकार जो आयोजित करती है कोई भी सेवा होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा सार्वजनिक, यानी कि यहाँ पर गवर्नमेंट बोलते हैं। तो गवर्नमेंट जो सर्विस है वो होती है सार्वजनिक सेवा, तो ये सभी के लिए होती है। अगला क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसमें कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में, सरकार द्वारा चलाई जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं को क्या कहते हैं, यानी कि स्वास्थ्य की जो सेवाएं होती हैं वो सरकार जो चलाती है उनको हम क्या बोलते हैं। तो उनको यहाँ पर हम बोलते हैं सार्वजनिक यानी कि पब्लिक, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा पब्लिक, सबके लिए चलाई जाती हैं, तो इस वजह से है ये। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें कह रहा है क्वेश्चन में निम्न में से किन स्वास्थ्य सेवाओं में खर्चा अधिक है, यानी कि जो सबसे ज्यादा खर्चा है वो किन स्वास्थ्य सेवाओं में आता है। तो यहाँ पर ये आता है सबसे ज्यादा निजी स्वास्थ्य सेवाओं में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, आज का हमारा नेक्स्ट लिखा हुआ है और यहाँ पर कह रहा है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। तो आर्य समाज की जो स्थापना है फ्रेंड्स वो यहाँ पर कब हुई थी हमें बताना है। तो आर्य समाज की स्थापना हुई थी, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आज का हमारा नेक्स्ट है और इसमें कह रहा है किनके प्रयासों से सती प्रथा पर पाबंदी लगाई गई थी, यानी कि जो सती होती थी वो सती प्रथा का चल रहा था, हस्बैंड खत्म होने पर जो पत्नी है उसकी वो उसको वहां पर जलना पड़ता था। तो ये प्रथा किसने बंद कराई थी ये बताना है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि राजा राम मोहन राय हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसमें यहाँ पर कह रहा है, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ इसको ऐसे। अब देखो यहाँ पर कह रहा है
अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? तो अलीगढ़ आंदोलन जो चलाया था वो चलाया था सैयद अहमद खां, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसमें यहाँ पर नेक्स्ट में कह रहा है, थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ, कह रहा है कि विधवाओं की जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश किसने करी थी? तो देखो, विधवा जो महिलाएं थी, जो अनाथ हो जाती थी, विधवा हो जाती थी, उनका देखभाल कोई करने वाला नहीं होता था, तो उनकी जिंदगी में बदलाव लाने की जो प्रयास है वो किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका राजा राम मोहन रॉय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। ये भी याद रख लेना है, ठीक है, क्योंकि विधवाओं पर की जो जिंदगी है उन पर बदलाव लाया जाए वो राजा राम मोहन ने प्रयास करा था। अगला क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देखो लिखा है बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये जो बाल विवाह पर रोक लगाई गई थी ये कब पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1929 में इसको पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहे हैं कि गुलामगिरी नामक पुस्तक, यानी कि जो किताब है 1873 में लिखी थी, किसने लिखी थी? अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह देगा, यहाँ पर ये कह देगा गुलामगिरी कब लिखी गई थी, तो बताना है 1873 में, तो यहाँ से ये भी याद रखना है। अब हम बात करते हैं गुलामगिरी के जो लेखक हैं वो कौन है? तो ये हैं ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ज्योतिबा राव फुले, तो इनको हम ज्योतिबा फुले भी जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, आज का हमारा नेक्स्ट लिखा हुआ है, इसमें कह रहा है कि भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली से आप क्या समझते हैं? तो स्वास्थ्य सार्वजनिक है, सार्वजनिक का मतलब क्या है कि सरकारी है, सेवा प्रणाली से आप क्या समझते हैं? तो निजी डॉक्टरों की चेन भी नहीं होगा, और यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर कह रहा है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्वास्थ्य केंद्रों की जो श्रृंखला होती है, सीरीज होती है, वही क्या कहलाती है? सेवा प्रणाली है सार्वजनिक स्वास्थ्य की। अगला क्वेश्चन देखो, आज का हमारा नेक्स्ट है और इसमें यहाँ पर कह रहा है, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, इसमें कह रहा है यहाँ पर कि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना करी थी, तो कब करी थी ये हमें बताना है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1875, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर बोला जा रहा है, थोड़ा छोटा करूंगा ताकि आपको देखने में आसानी हो जाए। अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि ब्रिटिश काल में गैर ब्राह्मण आंदोलन से संबंधित ईवी रामास्वामी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही पर विचार करना है, यानी कि यहाँ पर जो गैर ब्राह्मण आंदोलन चला था तो रामास्वामी के संदर्भ में था, तो सही कथन कौन सा ये हमें बताना है। तो यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन है ब्रिटिश काल में गैर ब्राह्मण, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर हमारा, देखो इन्हें पेरियार नाम से भी जाना जाता है, ये भी सही है। स्वाभिमान आंदोलन की शुरुआत इन्होंने ही करी थी, ये भी बात सही है। ये हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे, यानी कि उनकी आलोचनाएं करते थे कि ये सही नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये भी सही। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो सच में रियल हो जाएगा आंसर, वो हो जाएगा हमारा डी नंबर, यानी कि ये सारे ऊपर वाले ये सही हैं, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सती प्रथा पर रोक कब लगा दी गई थी? तो सती प्रथा पर जो रोक है वो लगा दी गई थी 1829 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, इसको आप आंसर कर लो या स्टार लगाकर लिख लो, क्योंकि यहाँ पर पूछा जा रहा है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी, तो यहाँ पर हमें बताना है कब फांसी इनको दी गई। तो इसका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि 21 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पर चढ़ाया गया था, उनको फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, यानी कि इसकी स्थापना कब हुई थी ये हमें बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि 1885 में इसकी स्थापना हुई थी, किसकी? राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी। आगे देखो फ्रेंड्स, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है, इसको थोड़ा सा मैं सही कर लेता हूँ ताकि आपको दिख जाए आसानी से, क्योंकि छोटा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो इस वजह से बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। अब देखो कह रहा है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखे गए थे, ये लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स इसमें कह रहा है, तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दादा भाई नौरोजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर बोला जा रहा है, इसको थोड़ा सा मैं सही कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी
वो हुई थी यहाँ पर सी नंबर में, यानी कि 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है ये हुआ था डी नंबर यानी कि 13 अप्रैल को। इसको याद रखना है क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है। तो जितने भी आज हमने क्वेश्चन लिए वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, आपको पता चल रहा होगा इसको देख करके। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के बाद सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य क्या है? तो देखो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला हम पढ़ लेते हैं और उसी को टिक कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के बाद सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो पहले तो नंबर 1 में सबसे ज्यादा यूपी में लोग रहते हैं, और दूसरे नंबर पे कौन से राज्य में रहते हैं ये बताना है। तो ये रहते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर कह रहा है, थोड़ा छोटा करता हूं इसको ताकि आपको और दिखे। अब कह रहे हैं केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जन घनत्व कहाँ मिलता है? यानी कि केंद्र शासित प्रदेश अगर हम ले तो सबसे ज्यादा जो कम घनत्व है वो कहाँ पर मिलेगा हमको देखने के लिए। तो इसमें कहा जाए फ्रेंड्स, केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अंडमान निकोबार में सबसे कम जनसंख्या घनत्व आपको देखने को मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ भारत की जनसंख्या में किस वर्ष ऋणात्मक वृद्धि दर्ज करी गई थी? तो ऋणात्मक जो वृद्धि है वो दर्ज करी गई थी यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1921 में सबसे ज्यादा जो ऋणात्मक वृद्धि दर्ज है वो दर्ज करी गई थी, यानी कि यहाँ पर नोट करी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, आज का हमारा है, और देखो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है इस वर्ष सर्वाधिक वार्षिक वृद्धि दर जनसंख्या में दर्ज करी गई है, यानी कि सबसे ज्यादा जनसंख्या है किस साल बढ़ी है, बढ़ोतरी किस साल देखने को मिली है? तो फ्रेंड्स देखो ऑप्शन नंबर इसका सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 1971। तो देखो पूछा जा रहा है अगला क्वेश्चन, भारत में गांवों की जनसंख्या कितनी है, गांवों की संख्या कितनी है? तो यानी कि जो पूरे भारत में अगर हम देखें तो कुल कितने गांव हैं यहाँ पर, उनकी जनसंख्या बतानी। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 6 लाख, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर कह रहा है, इसमें बोला जा रहा है सेंटेंस में, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। इसमें कह रहा है कि राशन प्रणाली को कब पुनर्जीवित करा गया था, यानी कि राशन वाली जो प्रणाली है, पद्धति है, इसको फिर से पुनर्जीवित करा गया था। तो ये कब किया गया था? तो ये था 1960, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, भारत में राशन प्रणाली कब शुरू हुई थी? तो किस समय राशन की जो प्रणाली है, पद्धति है, कब शुरू करी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1940 के दशक में सबसे ज्यादा राशन प्रणाली की शुरुआत हुई थी 1940 के दशक के आसपास। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पर कह रहा है, इस सेंटेंस में कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी लगता है, तो किस देश से जोड़ा गया है? यानी कि नेताजी जो नाम लिया गया है वो किस देश से नाम लिया गया है? तो ये है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हो जाएगा हमारा जर्मनी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईस्वी 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो यहाँ पर जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो बनाए गए पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, आज का हमारा नेक्स्ट लिखा हुआ है, और इसमें कह रहा है ईस्वी 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? अब की बार देखो हम क्या करते हैं, नहीं वर्ड को छोड़ जाते हैं और डायरेक्ट कर देते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर बोला रहा है चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं है, तो इनमें से कोई एक संबंधित है जो नहीं होगा, ठीक है, बाकी सारे संबंधित है और एक संबंधित वहां पर नहीं होगा। तो देखो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, तो ये है राम मनोहर लोहिया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? यानी कि जो कुंवर सिंह है वो कहाँ से आते हैं, कौन सा उनका जो राज्य है, वो जो जिला है वो। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर जगदीशपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर फ्रेंड्स पसंद आई है, कुछ सीखने को मिला है, और ऐसे ही आगे के पार्ट भी चाहते हैं आप, रियल क्वेश्चन पेपर कराएं हम, तो वो हम करा रहे हैं लगातार। ये क्वेश्चन ही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर बार बार पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को अब तक, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। और फ्रेंड्स आप लाइक नहीं करते हैं तो कम से कम एक दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए, आपको 1 सेकंड का टाइम नहीं लगना है, सिर्फ लाइक पर क्लिक कर देना है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ फ्रेंड्स, पिछले जो भी पार्ट्स नहीं देखे हैं आपने 1 से 11 तक, ये 12वां पार्ट है। और अगर आपने 1 से 11 तक के नहीं देखे हैं पार्ट्स तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से चेक कर पाएंगे और उनको आप देख पाएंगे आसानी से। और भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, और उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो भी उसकी लिंक यहीं पर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए, आपको वहां पर मिल जाएगी। और उसमें क्लिक करते ही आपको सामने वीडियो ओपन होकर के शुरू हो जाएगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।